Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. इन हालात में मुझे लगा कि मुझे अपने दिल का हाल अब तक पहुंचा देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज जब भी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचिएगा तो मेरे बारे में थोड़ा सा जरूर सोचिएगा। अब ये पागलपन तो मैं ही खत्म करूंगा। ज़ूबी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सब तबरेज़ पुत्र, नहीं ऐसा ना कर। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप उजाला? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इंसान किसी फैसले पे पहुंचने के बाद ही मुतमईन हो जाता है। लगता है आपने कोई फैसला कर ही लिया और आपको देख के तो लगता है कि आपकी जिंदगी में इत्मीनान की अशद जरूरत है। आपको कैसे पता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं? थोड़ी बहुत फेस रीडिंग मैं भी कर लेता हूँ मैडम, और आपके चेहरे पे बेइत्मीनानी की तहरीर के अलावा और कुछ पढ़ने को मिलता नहीं। देखिए, अब बस रहने दें आप अपने अंदाज से, ठीक है? सोच क्या रहे हैं? देखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आप ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें। जालिम लड़की, आपने तो मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। देखिए खुर्रम, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में और आपकी मजाक वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आप क्यों डबल माइंडेड होकर पजल हो रही हैं? क्यों हाँ और ना के दरमियान झूल रही हैं? मेरी हाँ या ना में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन एक बात आप कान खोल के सुनो कि मैं चाहे तबरेज़ के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं उनकी जगह कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकती, कभी भी। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका है, इसलिए आपके लिए एक मुफ्त मशवरा है। आप अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाएं, वही आपके लिए बेटर होगा। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वैसे जा ही रहा हूँ दुबई। आज रात की टिकट है मेरी। कभी मेरी याद आए तो याद जरूर कीजिएगा। अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अल्लाह हाफ़िज़। तबरेज़ और ज़ूबी दोनों का कोई मैच ही नहीं है। तबरेज़ के लिए सिर्फ उजाला ही बनी है, वरना ज़ूबी तो अल्लाह माफी इतनी जाहिल औरत है। वैसे फरी ने तो औलाद के लिए ये किया था, तबरेज़ ने तो उसे गले का हार ही बना लिया। अरे उसे तो बच्चा होते ही जान छुड़वा लेनी चाहिए थी, तभी सही रहता सब कुछ। ताई इसी बात को लेकर तो उजाला और तबरेज़ के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मर्द की जिंदगी में दो औरतें भी नहीं रह सकती। उसे किसी एक का इंतखाब करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। बस जो भी हो उजाला के हक में बेहतर हो। बहुत दुख झेले उस बेचारी ने। अगर मैं होती ना उजाला की जगह, बैंड बजा देती उसका। नहीं नहीं, तुम जहाँ हो वही ठीक हो। किसी और गरीब की जिंदगी क्यों डालनी मुश्किल में? देख रही है कितना बेचारा है आपका बेटा। तो बेचारा ही हूँ मैं। नहीं हूँ बेचारा? अम्मा बताएं इसे, बेचारा हूँ ना मैं? रहने दो। अम्मा बताएं इसे, कितना बेचारा हूँ मैं? और कितना टाइम चाहिए इन दोनों को? इन चंद महीनों में तीसरी दफा हो रहा है ये सब कुछ। जब ये लोग अच्छे तरीके से साथ रह ही नहीं सकते, इससे बेहतर है ये लोग अलग हो जाएं। उजाला, तुम क्यों अकेले खड़े रहकर हर वक्त सोचती रहती हो? अगर इसी तरह सोचती रही ना तो बहुत जल्द बूढ़ी हो जाओगी तुम। जिंदगी ने मुझे सिवाय बेतहाशा सोचने की और दिया ही क्या शम्मा। तो झटक दो ना इन सारी सोचों को। किसी के भी मसले हल नहीं होते इस तरह सोचने से। शम्मा, मैं सोच रही थी कि तुम तैमूर भाई से बात करो कि मुझे दुबई में कहीं जॉब दिलवा दें। अरे गुड आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और जहां हम इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं वहां हम तुम्हें भी तो बुला सकते हैं। फिर तुम वहां जॉब कर लेना और
तुम्हें तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। प्लीज शमा, जितना जल्दी हो सकता है मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ तो ये यादें और सोचें मेरी जान ले लेंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ जाला। और वैसे भी दुबई का वीजा लेना कौन सा मुश्किल होता है, मैं बात करती हूँ उससे। थैंक यू शमा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो अल्लाह ताला कोई ना कोई फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए भेज देते। अच्छा, तो इसका मतलब तुम खुद को फरिश्ता कह रही हो? कोई शक? शमा, तुम भी ना बहुत बड़ा ड्रामा। और तुम कोई पुरानी सी फिल्म। तबरेज जी, आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? ये काम तो मुझे उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब मॉम की डेथ हुई थी। वैसे भी मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, इसलिए निकलो यहाँ से। नहीं, ये तो जुल्म है तबरेज पुत्र। कौन अपनी बच्चे की माँ को तलाक दे के ऐसे घर से निकालता है? जुल्म तो वो था जो आप दोनों ने उजाला के ऊपर किया। उसका तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा, इस दुनिया में ना, से तो आखिरत में। बहुत बोल लिया आपने। कहाँ है मेरा बच्चा हमजा? मैं भी उसे लेके यहाँ से निकालती हूँ। मैं भी नहीं रहूंगी उसके साथ यहाँ पे। हमजा तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर वो चाहिए हो तो अदालत से रब्ता कर लेना। तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, जाओ। तूने दम किया? मैं भी अपना बच्चा लेके यहाँ से जाऊंगी, उसे लेके जाऊंगी अब यहाँ से मैं। क्या वाकई ऐसा हो चुका है? तुमने तो बड़ी बम्बास्टिक न्यूज़ सुनाई है मुझे। हाँ हाँ, तुम्हारा इनाम बिल्कुल पक्का है। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी जिसे सुन के तुम इतना खुश हो गई हो शमा? तबरेज के घर की नौकरानी का फोन था। ऐसी खबर सुनाई है ना उसने मुझे, मैंने तुम्हें सुनाई ना, उछल पड़ोगी यहाँ पर। मुझे उस घर की खबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है शमा, सो प्लीज सुन तो लो, क्या पता इंटरेस्ट और तबरेज भाई की मोहब्बत वापस से पैदा हो जाए। बकवास बंद करो अपनी, ये कोई मजाक नहीं है। तकलीफ होती है मुझे इन बातों से। मगर उजाला, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दी हैं, यही तो बताना चाह रही हूँ। हाँ कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तबरेज ने जूबी को तलाक दे दी है और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है। क्या? हाँ, अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दी हैं। मैं ताई अम्मा को तो बता कर आऊं। अरे जूबी, रुक तो जा, कमबख्त कहाँ जा रही है? अरे ये सब बाजी पलट गई, अब क्या होगा? क्या होगा? बाजी तो मैंने खुद ही पलटी। अच्छा हुआ तलाक हो गई। चल यहाँ से। तू तो पागल हो गई है या तू तलाकन हो गई और खुश हुई जा रही है? देख बेबे, तलाक मैंने खुद ही तबरेज जी से लिए, क्योंकि वो बंदा मुझे खुश नहीं रख सकता था। अब बस चल यहाँ से। बात सुन, तेरे बच्चे का क्या बनेगा? सोचा है तूने कुछ? उसका क्या बनेगा? तबरेज जिसको पाल पोस के बड़ा करेंगे। मैंने क्या देना था उसको? और वैसे पप्पू ने मुझे बोल दिया था कि वो बच्चा नहीं रखेगा। मुझे कबूल कर लिया, बड़ी बात है। तुझे पप्पू की पड़ी हुई है? तुझे जरा ख्याल नहीं कि तुझे तलाक हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? देख बेबे, तूने वैसे भी इतना माल इकट्ठा कर लिया है कि तू सारी जिंदगी बैठ के खा सकती है और कब्र में भी लेके चली जाइयो। बहुत पैसा है। ऐसी गंदी औलाद ना मुआवजा देना सवाब दे। हैं? पागल हो गई है तू? सचमुच माँ के मरने की खबरें सुना रही है ना? तूने मरना नहीं है, ये तू फरिश्ते जिस टाइम पेपर पे साइन करा के देख, तूने मरना वरना नहीं है। ओए जूबी, तेरी बातें ऐसी ना कर, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अब ये सोच आगे करना क्या है? आगे क्या करना है? चल मैं तुझे बताती हूँ। इस दरवाजे से निकलेंगे, रेलगाड़ी के डब्बे में बैठेंगे, पप्पू को फोन मिलाऊंगी, पप्पू लेने आएगा, लाल जोड़ा पहनूंगी, निकाह करूंगी। तू ये सोच के तूने अब मैंने फ्यूचर में क्या प्लान करना है। चल जल्दी से। मर जा, अल्लाह करे ऐसी औलाद तो मर जाए। जूबी चलना जल्दी से, डब्बा मिस हो जाएगा। चल हो जाएगा। शुक्र है वो पिछल पहरी तुम्हारी जिंदगी से चली गई, मगर तबरेज ने ये फैसला करने में बहुत देर कर दी। ठीक कह रही हैं आप ताई, वाकई देर तो बहुत हो गई है। ताई मैं तो खुद हैरान हूँ कि कहाँ तबरेज जो है वो उजाला को छोड़ने की बात कर रहा था और कैसे उसने अचानक जूबी को तलाक दे दी। चलो बेटा, देर आए दुरुस्त आए। उजाला, तुम सामान तैयार करो घर जाने के लिए। हरगिज नहीं ताई,
मैं इतनी गिरी पड़ी तो नहीं कि ज़ूबी की खाली जगह पुर करने के लिए उस घर में वापस चली जाऊं जहां से मुझे इंसल्ट करके निकाला गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लो, इससे क्या हो गया अब? छोड़ें ताई से, अब थोड़ी बहुत तो चूचा करेगी, नहीं ज्यादती हुई है इसके साथ। अच्छा चलो, जो होना था हो गया। अब उसे कहना कि जब तबरेज लेने आए तो अकड़ के मत बैठे, अपने घर जाए। ताई अब इसे तो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता भी नहीं समझा सकता। दुआ करें कि कहीं जिद करके ना बैठ जाए। अरे जिद किसके सहारे करेगी? 2-4 माह में तो हम भी चले जाएंगे दुबई। ताई उजाला भी साथ जाना चाहती है हमारे। हरगिज नहीं, उसका घर है, शौहर है, और रूमी का मसला। पहले वाले हालात होते तो चलो मैं कह देती कि इसको भी बुला लो, मगर अब बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बात उजाला के सामने मत कीजिएगा, हट हो जाएगी वो। बेटा मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, उसके भले की बात कर रही हूँ। मैंने कहा था कि सिद्रा की तरफ ना जाओ, तुम जानबूझ के गई वहां पर। मैंने मना भी किया था तुम्हें। करवा दिया ना मेरा इतना बड़ा नुकसान तुमने। बेहतर है कि तुम हमजा से दूर हो, बल्कि हमजा ही नहीं, रूमी से भी दूर रहो। तुम बालों से पकड़ो, धक्के मार के निकाल इस लड़की को। तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है। तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें ही मार दोगी, मेरे बच्चे की भी जान ले लोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बच्चे को मारते हुए? आप यहाँ से चलती बनो, समझ आई? निकलो यहाँ से। तबरेज ने ज़ूबी को तलाक दे दिए। मैं इतनी गिरी पड़ी तो नहीं कि ज़ूबी की खाली जगह पुर करने के लिए उस घर में वापस चली जाऊं जहां से मुझे इंसल्ट करके निकाला गया था। आप भी सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए मेरे पास आते हैं और कुछ नहीं है। निकल जाए मेरी जिंदगी से, चले जाए आप यहाँ से। तबरेज, आप तो मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। खेल तो तूने बड़ा अच्छा खेला है। कैसे तबरेज को बुद्धू बनाकर उजाला को घर से निकाल दिया। अब तो उजाला सोने की बन के आ जाएगी ना, तबरेज तब भी उसका यकीन नहीं करेंगे। मुझे कैसे भी करके उजाला को इस घर में वापस लेके आना होगा। हमजा को उजाला की ज़रूरत है, मुझे उजाला की ज़रूरत है, इस घर को उजाला की ज़रूरत है। उजाला बेटा। जी ताई। मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम बुरा मत मानना। देखो, लड़की का असल घर जो होता है उसका ससुराल होता है, और वहीं पर उसकी इज्जत होती है। देखो अभी तुम गुस्से में हो, कोशिश करो कि सुकून से सोचो इस बारे में। लेकिन ताई प्लीज प्लीज अब कोई नसीहत मत दीजिएगा मुझे। देखो मैं नसीहत नहीं कर रही, तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, मगर देखो तबरेज तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत दिल से प्यार करता है बेटा। और तुम्हें तो ज़ूबी से मसला था ना, अब तो वो वहां से चली गई है। तुम अपने घर जाओ, अपने घर को बसाओ बेटा। क्या हो गया आपको ताई? मैं कोई गई गुजरी लड़की तो नहीं कि किसी की खाली जगह जाके पुर कर दूं। ताई, उनका जब दिल चाहेगा वो मुझे धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल देंगे, और जब दिल चाहेगा अपने पास बुला लेंगे। अरे यही तो, ये जो गुस्सा तुम मुझे दिखा रही हो ये उसको दिखाओ। उसको दिखाओगी जरा, जो दो फर्क हैं दोनों में आपस में, वो खत्म हो जाएगा बेटा। वो ना, मेरा मतलब है कहने का कि वो। क्या मतलब है आपका? देखो जाला, मुझे गलत मत समझना। वो तबरेज आए, एक बार उसकी बात सुकून से सुन लो बेटा प्लीज। उजाला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं कई बार माफी मांग चुका हूं, और दोबारा वही गलती करता हूं। तो क्या लेने आया? अपनी जिंदगी। अपनी जिंदगी? हाँ, जिंदगी। ये कहें कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहता है? उजाला। नहीं उजाला, तुम मेरी ऑप्शन नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तो प्लीज बस कर दें, मुझे बेवकूफ मत समझे।
बेवकूफ तो मैं हूं चाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं अल्लाह की अदालत में सुरखरू हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो वो भी मुझे माफ नहीं करेगा। चाला, तुम चाहती हो कि मुझे सजा मिले? नहीं माफ करूंगी तबरेज, नहीं माफ कर सकती मैं आपको। कितने इल्जाम लगाए थे आपने मुझ पे, भूल गए आप तभी, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं ना, भूल गए सारे इल्जाम। जाला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस कर्ब से गुजार रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक दफा भी खुश नहीं हुआ। जरा जिंदगी में हालात ऐसे होते गए कि मैं ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होता गया। मॉम ने मुझे ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया था कि मैं निकल ही नहीं पाया। जाला, मुझे माफ कर दो। क्या क्या माफ करूं, बताएं, क्या क्या माफ करूं मैं? क्या इल्जाम लगाया था आपने मुझ पे? इधर देखिए, क्या कहा था आपने मुझसे कि मैंने हमजा को मारने की कोशिश की? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया तबरेज? नहीं जाला, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम हमजा को मारना चाहती हो। चाला, मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस हादसे के बाद तुम मेंटली डिस्टर्ब थी और तुम हमजा से दूर रहो तो बेहतर था। चाला, याद है मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाह रहा था चाला। नहीं 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 तबरेज, भलाई नहीं चाहते थे आपने, आप मुझे उस जूबी के सामने जलील करना चाहते थे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी तस्लील करने का, उसके सामने कोई हक नहीं पहुंचता था आपको तबरेज। हमजा को मारने का सोच भी कैसे सकती थी तबरेज? मुझे तो उसमें अपने बच्चे का हक दिखाई देता था। आप कभी भी एक माँ के दुख को समझ ही नहीं सकते मिस्टर तबरेज फिरासत। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, नहीं माफ कर सकती।